हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस वीडियो के अंदर मतलब अपन माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों एक साथ करेंगे, ठीक है? चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, फर्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? माध्य का है, ठीक है? अगर अपन मतलब माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है। माध्य निकालने की 3 विधियाँ, ठीक है? फर्स्ट है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित मान वाली विधि और तीसरी जो है वो है पग विचलन विधि, ठीक है? आज अपन माध्य मतलब प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मतलब पग विचलन विधि और जो कल्पित मान वाली जो विधि है उसका भी मतलब एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद अपन बहुलक और उसके बाद अपन माध्य ज्ञात करेंगे, ठीक है? तो देखो बच्चों, अगर प्रत्यक्ष विधि से अगर मतलब हमें माध्य ज्ञात करना है तो उसकी फर्स्ट स्टेप क्या है? आपको मतलब हर क्वेश्चन के अंदर यानी माध्य अगर ज्ञात करना है तो चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे पगविचलन विधि हो या चाहे कल्पित मान वाली विधि हो, फर्स्ट स्टेप जो है वो है ये कि हमें सबसे पहले एक्स आई यानी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है? तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? जो हमें ये वर्ग अंतराल दिया रहता है ना, उसको जोड़ेंगे और उसका अपन क्या कर देंगे? आधा कर देंगे, ठीक है? और उसका एक तरीका और ये भी है कि आप फर्स्ट मतलब जो मान दे रखा है ना वर्ग अंतराल का, उसको जोड़ो। 0 में 8 को जोड़ा तो कितना हुआ? 8, और 8 का आधा कर दो तो वो कितना हो जाएगा? 4, ठीक है? फर्स्ट अगर मान हम ज्ञात कर लेते हैं उसके बाद ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके बाद इनके जो बीच का अंतर है इनमें मतलब अपन जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है? यानी कि फर्स्ट हमारा मतलब मान आ चुका है एक्स आई का, वो क्या है? 4 है, ठीक है? अब 4 के अंदर इनका अंतर जोड़ो। अब 16 0 और 8 के अंदर बीच में मतलब कितने का अंतर है? 8 का है। 8 और 16 के बीच में 8 का है, तो ये जो अंतर है वो इसमें अपन जोड़ते हुए चलेंगे, ठीक है? तो 8 और 4 कितने हुए? 12, ठीक है? ये सेकंड मान आ गया। फिर 12 में 8 जोड़ दो, 12 और 8 कितने हुए? 20। फिर 20 में 8 जोड़ो, 20 और 8 28, और 28 में फिर से 8 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 36, ठीक है? ये फर्स्ट देखो 1 2 3 4 5 यानी 5 अपन ने मान निकाल लिया, ठीक है? तो एक्स आई की वैल्यू अपन ने ऐसे फाइंड कर लिया, ठीक है? अब सेकंड जो है प्रत्यक्ष विधि में एक प्रोसेस और है, वो क्या है कि अपन एफ आई और एक्स आई को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी सेकंड जो मतलब प्रोसेस है यानी सेकंड जो स्टेप है वो क्या है? एफ आई के मान को और एक्स आई के मान को अपन क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? 12 को जब 4 से गुणा किया तो ये कितना हुआ? 48, ठीक है? फिर 12 को 20 से करना है तो 12 का हमारा 12 दूना 24 यानी कि ये हो जाएगा 240, ठीक है? फिर 20 को 30 से करेंगे तो ये हो जाएगा 600। उसके बाद 25 को 28 से करेंगे तो ये हो जाएगा 700, ठीक है? फिर 36 को 13 से करेंगे तो ये हो जाएगा 468, ठीक है? अब उसके बाद हमें क्या करना है? यानी जब एफ आई और एक्स आई का मान आ जाए तो हमें सबसे पहले एफ आई की वैल्यू को जोड़ना होता है, फर्स्ट तो ये ध्यान रखना है, ठीक है? और सेकंड हमें एफ आई एक्स आई की वैल्यू को जोड़ना होता है, ठीक है? तो एफ आई की वैल्यू को जोड़ने पर इसका जो टोटल मान है वो क्या आएगा? 100 आएगा, ठीक है? अब अपन एफ आई और एक्स आई की वैल्यू भी जोड़ लेते हैं। तो इसकी वैल्यू को अगर अपन जोड़ें तो ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2008 यानी कि 2008, ठीक है? अब प्रत्यक्ष विधि में माध्य ज्ञात करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है वो अपन मतलब लगा देते हैं, यानी कि माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो है प्रत्यक्ष विधि का, ठीक है? अब इसमें अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्या आया था? 2008 बटा ये 100 लगा देते हैं। अब इसमें अपन क्या कर देते हैं? डिवाइड लगा देते हैं। तो डिवाइड लगाने पर देखो क्या आता है। तो इसमें जब अपन डिवाइड लगाएंगे, भाग लगाएंगे, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 20.08, ठीक है? तो ये प्रत्यक्ष विधि से मतलब माध्य अपन ने ज्ञात कर लिया, तो इसकी ये वैल्यू आएगी, ठीक है? अब अपन बात करते हैं बहुलक की। तो बहुलक के अंदर मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक शॉर्ट तरीका क्या बताया था कि आपको इसके अंदर वो फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, यानी बारंबारता के अंदर वो मान ढूंढना है जो सबसे ज्यादा है। अब सबसे ज्यादा देखो कौन सा मान है? ये वाला है, ठीक है ना? तो बस यहीं पर हमारा आंसर है, ये हो जाएगा F1। अब इससे पीछे क्या आता है? F0, और F1 से आगे क्या आता है? F2। ये तीनों मान हमें मिल चुके हैं, ठीक है ना? अब अपन क्या करते हैं? इसके सारे मान लिख लेते हैं। यानी सबसे पहले आपको क्या लिखना है? बहुलक वर्ग, ठीक है? अब जो बहुलक वर्ग है वो हमारा कौन सा होगा? यानी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है जस्ट इसके ऊपर वाला, यानी ये है 16 से 24, ठीक है? अब हमें क्या क्या लिखना है वो देखो। तो बहुलक के अंदर हमें एक तो चाहिए होता है एल, और एल क्या होती है? जो हमारा ये वर्ग अंतराल होता है उसकी जो फर्स्ट डिजिट होती है वो हमारी एल होती है, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है? उसके बाद होता है F1। तो F1 जो फर्स्ट जो सबसे बड़ी बारंबारता अपन मतलब जिसे बोलते हैं, ठीक है ना? यानी इसके अंदर जो सबसे बड़ी बारंबारता ये वो क्या हो जाएगी? F1 हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद F2। तो F2 इसके जस्ट पास वाली होती है, ये हो जाएगी 25, और F0 इसके जस्ट पीछे वाली,
ठीक है, तो ये क्या वैल्यू है, ये है 20। और उसके बाद हमें एक चीज़ और चाहिए होती है, वो होती है एच। और एच क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इनके जो बीच का अंतर होता है वो हमारा एच होता है। ठीक है, तो इनके बीच के अंतर देखो 0 से 8, 8 से 16, सभी के बीच में मतलब कितने का अंतर चल रहा है, 8 का अंतर चल रहा है। ठीक है, अब हमें बस कुछ नहीं करना, बहुलक का एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो हमें मतलब लिखना है और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करने का देखो सूत्र क्या होता है कि बहुलक बराबर, अच्छा इसको देखो एक और तरीके से ज्ञात करो, यानी कि f1 माइनस f0। अब ये की ये वैल्यू नीचे लिख दो। ठीक है, यानी कि f1 माइनस f0, f1 माइनस f0। अब इसमें माइनस में क्या कर दो, f2 कर दो, क्योंकि देखो f1 और f0 का मान तो आ चुका है, बचा क्या, f2। फिर यहाँ पे 2 और लगा दो और इसको कर दो बंद। ठीक है, और यहाँ पे लगा दो l प्लस और यहाँ पे गुणा में लगा दो h। ठीक है, ये मतलब बहुलक ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब इसमें अपन सारी वैल्यूज क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो l की क्या वैल्यू है 16, ब्रैकेट f1 का मान देखो कितना है 30, माइनस f0 की वैल्यू देखो 20। ठीक है, बटा 2। फिर f1 की फिर से वैल्यू क्या है, अब ये देखो ये जो 2 है इसके गुणा में है, तो यहाँ पे चाहे गुणा का निशान लगा दो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 30 माइनस फिर ये f0 की वैल्यू कितनी है 20, फिर माइनस f2 की वैल्यू देखो, f2 की वैल्यू है 25। ठीक है, फिर गुणा और h की जो वैल्यू है वो क्या है 8 है, बराबर। तो 16, अब 30 में से 20 गए, कितने बचे 10, बटा अब 2 इसके मल्टीप्लाई में, तो पहले अपन इसको गुणा करेंगे। तो 30 को जब 2 से गुणा किया तो ये कितना हुआ 16। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस 25, सॉरी प्लस होता है। ठीक है ना, लेकिन मतलब चिन्ह जो है वो माइनस का ही आएगा। अब 20 और 25 को जब अपन ऐड करेंगे तो ये माइनस के कितने हो जाएंगे 45। ठीक है, फिर ब्रैकेट बंद, गुणा में कितना है 8। ठीक है, उसके बाद 16। अब देखो यहाँ पे प्लस है, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 10 तो अपनी जगह है, और 60 में से जब 45 को घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 15। ठीक है, और गुणा में क्या था 8। अब आगे देखो 16 प्लस, अब देखो 10 के मल्टीप्लाई में 8 भी है। ठीक है ना, तो 10 को जब अपन 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 80, और फिर आ जाएगा बट्टा में 15। अब कुछ नहीं करना है, हमें 80 के अंदर 15 का भाग लगाना है, जो मान आएगा वो 16 में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 80 के अंदर जब अपन 15 का भाग लगाएंगे तो मान आएगा 16 प्लस, इसको काटा तो ये आएगा 5.33। ठीक है, यानी कि 5.33। अब जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 5 21.33, 21.33। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं माध्यक की। अब माध्यक के अंदर हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है, यानी कि इसकी जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है, संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है। ठीक है ना, तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे कि ये जो बारंबारता दे रखी है उसकी जो फर्स्ट डिजिट है उसको एट डिजिट उतार दो। ठीक है, उसके बाद इसके जो नीचे के मान है वो अपन इसके अंदर ऐड करते हुए चलेंगे, यानी कि 12 में जब 20 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32। ठीक है, फिर जो मान आया उसके अंदर उसके नीचे वाला, यानी इसके जस्ट नीचे वाला मान अपन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 62। फिर इसके अंदर अपन इसके नीचे वाले मान को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 87। ठीक है, फिर 87 के अंदर अपन कौन से मान को जोड़ेंगे, जो लास्ट बच रहा है, यानी उसको इसमें जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, इतनी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हमें क्या करना है, अब हमारा मान सही है या नहीं ये भी हमें पता चल जाएगा। अपन क्या करेंगे, इस बारंबारता वाले मान को, यानी इसको जिसे हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, इसको अपन जोड़ेंगे। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये टोटल देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसमें अपन ने पहले जोड़ा भी है, तो इसका मान भी क्या आएगा 100 आएगा। तो इसका मतलब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये मान और ये मान अगर सेम आ रहा है तो हमारी प्रोसेस गलत नहीं है। ठीक है ना, हमने अपन संचयी बारंबारता अपन ने सही बनाई है। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अपन क्या करेंगे, n बट्टा 2 का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आई है 100, उसमें अपन डिवाइड लगा देंगे 2 का। ठीक है, तो जब डिवाइड लगाया तो ये कितनी वैल्यू आई, n बट्टा 2 का मान कितना आया 50 आया। ठीक है ना, अब देखो n/2 का मान ज्ञात करने के बाद जो मान आया है उस मान को अपन संचयी बारम, यानी ये जो संचयी बारंबारता अपन ने बनाई है ना, इसके अंदर ये पता लगाएंगे कि 50 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी 50 के बाद आने वाली कौन सी संख्या है। अब देखो 12 नहीं है, 32 नहीं है, लेकिन 60 जो 2 है, यस 87 तो मतलब बहुत आगे हो जाता है, लेकिन 62 इससे जस्ट मतलब बाद में आता है। ठीक है ना, तो अपन इसे हाईलाइट कर लेते हैं।
ठीक है। अब इसे हाईलाइट क्यों किया वो देखो, क्योंकि माध्य ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखो। फर्स्ट ये तो हो गया एफ, ठीक है, ये तो हो गई एफ की वैल्यू। और ये जो 62 है इससे जस्ट जो ऊपर का मान होता है वो क्या होता है, सी एफ होता है। ठीक है। अब देखो मतलब माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला देखो क्या कहता है कि माध्य बराबर एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ और बटा एफ, और गुणा में क्या आता है, एच आता है। ठीक है ना। अब देखो और एल क्या होता है हमें ये भी लिखना है, इसका जो माध्यक वर्ग होता है वो अपन ने लिखा नहीं है, तो माध्यक वर्ग देखो क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। तो माध्यक जो वर्ग है वो क्या है, 16 से 24, ठीक है ना, 16 और 24, ठीक है ना, ये हमारा माध्यक वर्ग होगा। और माध्यक वर्ग में हमें मतलब अब देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें एल चाहिए, ठीक है ना। तो एल इसके माध्यक वर्ग में जो फर्स्ट डिजिट होगी ना वो हमारी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। अपन मान लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो एल बराबर ये तो हो जाएगा 16, ठीक है। फिर हमें क्या चाहिए, एन बट्टा 2, तो डायरेक्ट 50 लिख सकते हो क्योंकि आगे पूरी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एन बट्टा 2 का जो मान था वो लिख लो, ठीक है ना, ये हो जाएगा 50, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सी एफ चाहिए। तो सी एफ हमारी क्या है, ये जो 62 है इससे जस्ट ऊपर वाली हमारी सी एफ होती है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो सी एफ का मान क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और एफ की वैल्यू जो इसके मिड में होता है ना वो हमारी क्या होती है, मतलब एफ होता है, ठीक है, तो ये 30 हो जाएगा। उसके बाद में हमें एच चाहिए, और एच का तो मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्ग अंतराल दिया होता है उनके जो बीच का अंतर होता है वो एच का मान होता है, ठीक है ना। तो इनके बीच का अंतर कितना है, 8 है, ठीक है। तो देखो अब सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है, अब बस हमें फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है, ठीक है। तो चलो करते हैं, एल का मान एस 16 प्लस, अब एन बट्टा 2 का मान आप डायरेक्ट 50 लिख सकते हो, क्योंकि इसको जब अपन करेंगे तो 50 ही आना है, क्यों, क्योंकि एन देखो कितना है 100 और बट्टा 2 है, तो इसको जब काटेंगे तो 50 आना है, ठीक है। तो ये लिख 50 माइनस सी एफ की वैल्यू कितनी है, 32 बटा एफ की वैल्यू हमारी क्या है, 30, और गुना एच, एच की वैल्यू है 8, ठीक है। आगे तो 16 प्लस, पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 50 में से जब 32 जाएंगे तो ये बचेगा 18 बट्टा 23, और गुणा में कितना है, 8, ठीक है। फिर आगे 16 प्लस, अब 18 के ये 8 जो है मल्टीप्लाई में, अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, पहले इसको छोटा कर लो 9 और इसका 15, ठीक है ना। अब 9 अंठे कितने हुए, 72, तो 72 बट्टे 15, अब जब 72 में अपन 15 का डिवाइड लगाएंगे, भाग लगाएंगे, तो जो मान आएगा वो 16 में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 16 प्लस और 72 के अंदर जब अपन 50 का भाग लगाएंगे तो ये आंसर आएगा 4.8, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है वो मतलब 16 के अंदर जुड़ जाएगी, ठीक है ना। 16 में जब अपन 4.8 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20.8, और ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लो बच्चों, अपन ने एक ही वीडियो के अंदर मतलब 3 चीजें कर ली है, जो है माध्य, बहुलक और माध्यक, ठीक है। अब कुछ और भी मतलब मैथ के अपन सवाल करेंगे जो आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।